अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं। और आज की क्लास में हम फ्लेक्सिबल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबल होता क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। याद रखें 99 या फिर 98% लोग फ्लेक्सिबल पे काम करके अपने लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत आसान है निस्बत हम लोग जो बॉक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं उसके निस्बत जो फ्लेक्सिबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे CSS और HTML का। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे इसको। याद रखिए अगर कोई भी कंफ्यूजिंग हो रही है आपको तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में भी आप जो आपको समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही जल्द हमारा कोर्स ख़त्म होने वाला है और उसके बाद आने वाला है हमारा नेक्स्ट कोर्स। तो फिर उसका इंतज़ार करें और इसको ज़रा ध्यान से देखें। तो फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉडल्स मेक इट easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning. फ्लेक्सिबल डिपेंड ऑन चाइल्ड एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये कि जिस तरह हम पोजीशन देते हैं, हमने पिछला जो हमारे चीज़ें थी इसके ग्रेडियंट्स के पहले हमने पढ़ा था, पोजीशन का टॉपिक था पोजिटिंग। तो पोजीशन देना हमने सीखा था, लेकिन फ्लेक्सिबल के ऊपर आपको कोई पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो डिज़ाइन करेंगे वो खुद ब खुद ऑटो पे हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल हमेशा जो है डिपेंड करता है अपने चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर। फ्लेक्सिबल के अंदर हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम बॉक्स के नाम से रखेंगे, वो हमारा पेरेंट एलिमेंट होगा। इसके चाइल्ड एलिमेंट हम इसके अंदर ही क्रिएट करेंगे। दिखा सकती हूँ मैं आपके यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया गया है और यहाँ पर मैंने जो है बॉक्स से क्रिएट किया है। उसके बाद बॉक्स के अंदर जो डिव है यहाँ पर क्लोज कर दिया है और उसके कुछ चाइल्ड एलिमेंट यानी 8 तक मैंने चाइल्ड एलिमेंट जो है क्रिएट कर दिए हैं। ऑलरेडी क्रिएट करने का मकसद ये कि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए, क्योंकि लिखना है, लिखने में क्या जाता है, आप खुद भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चाइल्ड जो है मैंने इसके अंदर बनाए हैं, जो कि बॉक्स की ही सूरत में, ये नहीं कि ये अलग है, ये बॉक्स ही हैं लेकिन इनका नाम मैंने चाइल्ड रख दिया। और उसको अब हम लिंक करेंगे CSS HTML से, यानी CSS से HTML को हम CSS से लिंक करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने जो है लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ कोड, जो कि CSS कोड के नाम से ही, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर। और इसकी डायरेक्शन, इसकी जस्टिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर कवर करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा समझा देती हूँ कि आखिर है क्या मार्जिन, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने पुट की में। स्टार का मतलब भी आपको मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर आ जाती है एक चीज़ जो मैंने ऐड की है, मार्जिन और पैडिंग के साथ बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। यानी कि जो मैं नीचे वर्क करूँ, जो मैं बॉक्स बनाऊँ, तो उसकी साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स ही होनी चाहिए, यानी बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा। इसके बाद मैंने जो सेकंड जो है इसको लिंक किया है वो है बॉक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने बॉक्स को जो क्लास थी, क्लास का नाम बॉक्स रखा है, इसको मैंने यहाँ पर लिंक दिया है, जिसकी विड्थ मैंने 750 पिक्सल्स रखी है, बैकग्राउंड कलर पिंक रखा है, डिस्प्ले मैंने उसका फ्लैक्स रखा है, ताकि इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकें। फ्लैक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद मार्जिन मैंने इसके ऑटो रखा है और फ्लैक्स डायरेक्शन, यहाँ पर बात हो रही है फ्लैक्स डायरेक्शन की। फ़िलहाल इसको मैं कर देती हूँ स्किप, क्योंकि अभी जो है मैं फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं, आपको पहले इसको सेट करना सिखा दूँ। नेक्स्ट में मैंने जो जैसे कि चाइल्ड एलिमेंट कुछ क्रिएट किए थे जो कि 1 से लेकर 8 तक थे, यहाँ पर मैंने उसे लिंक किया है। जस्ट चाइल्ड लिखा है तो सारी चीज़ें लिंक हो गई। ये देख सकते हैं जब हम एक डिव को बार बार रिपीट करते हैं, वो एक ही डिव यानी पेरेंट के अंदर ही हो, तो सिर्फ एक ही मरतबा आप चाइल्ड लिखेंगे, सब के ऊपर अप्लाई होगा। ये एक फैसिलिटी है जो हम लोग CSS और HTML के अंदर करते हैं। यहाँ पर आप देखें चाइल्ड एलिमेंट को मैंने लिंक कर दिया, उसकी हाइट मैंने 50 पिक्सल दी, यानी छोटा बॉक्स बनाया मैंने। उसकी पैडिंग भी मैंने डिफाइन कर दी है 15 पिक्सल। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन, जो इसके अंदर टेक्स्ट है जिसका नाम है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, वो मैंने रखा है सेंटर में। इसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया, ताकि येलो और ब्लैक कलर यानी टेक्स्ट कलर येलो और बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक दे दिया, ताकि आपको वाजिया नज़र आए। उसके बाद मैंने एक छोटा सा बॉर्डर दे दिया, जिसका 1 पिक्सल का बॉर्डर है सॉलिड और ब्लू का। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से एक डिज़ाइन दे दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होगा। हम जाएंगे अपने पेज की तरफ और आप देख सकते हैं कि ये एक चाइल्ड एलिमेंट अंदर आ गए। ब्लू जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो हमने सेटिंग करी, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके अलावा हमारा एक बॉक्स भी क्रिएट हो गया है जो कि फ्लैक्स है। फ्लैक्स का मतलब इसके अंदर हम जो वर्क करेंगे वो फिक्स हो जाएगा, बड़ा भी कर सकते हैं इसको। आगे हम जो है सारी सेटिंग इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता दूँ कि आप अपने जो फ्लैक्स बॉक्स है इसकी डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं।
डायरेक्शन देने के लिए जो हमें अप्लाई करने होंगे, जो चीज़ें हम अप्लाई करेंगे वो बॉक्स के अंदर होंगे। तो उसके लिए मैं एक जो यूँ समझे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी वो है हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, यानी कि हम जो है कॉलम वगैरह को इसको डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्शन देने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी फ्लेक्स डायरेक्शन, और अगर मैं इसे कर दूँगी कॉलम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी डायरेक्शन है वो कॉलम में आ गई है। पहले जो है सीधा जा रही थी और अब कॉलम बन गए इसके। अगर आपने MS ऑफिस का एक्सेल पढ़ा है तो आपको कॉलम से रो के बारे में ज़्यादा पता होगा। तो ये देखिए इस तरह कॉलम में और पहले जो है रो में था। अगर मैं इसको वापस रो में कर दूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कॉलम हटा के इसको रो में कर दूँ और इसको एंटर करके कंट्रोल S कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑटो पे सेट है वो रो है। मैंने कॉलम करके आपको दिखाया। इसके बाद इसकी सेकंड जो है रो रिवर्स। रो रिवर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी जो रो है वो रिवर्स हो जाएगी। करके दिखा देती हूँ मैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। रो के साथ मैं इसे कर देती हूँ रो रिवर्स फ्लेक्स डायरेक्शन। कंट्रोल S करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने रो की डायरेक्शन रखी थी, जो यहाँ से स्टार्ट थी वो रिवर्स हो गई है और उलट चल रही है। यानी 1 2 3 यहाँ से, जो यहाँ से था वो यहाँ से हो गया। इसी तरह से आप कॉलम को भी रिवर्स कर सकते हैं और जो 1 2 3 था वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा। कॉलम रिवर्स करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, यहाँ पर मैं कंट्रोल R करूँगी तो आप देख सकते हैं 1 जो है हमारा नीचे आ गया और 8 ऊपर हो गया। तो ये डायरेक्शन होती है जिसको हम चेंज करते हैं। डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी इसकी दी हुई है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी रिवर्स में हो जाए तो रिवर्स में हो जाएगी। अगर मैं चाहती हूँ नॉर्मल रहे तो मैं सिर्फ कॉलम या रो लिखूंगी। इसके बाद इसको डिफाइन नहीं करूँगी कि रिवर्स करना है या नहीं। इसके बाद जो है टेल एलिमेंट जो हमारे क्रिएट हुए हैं इसके अंदर हम चेंजेस नहीं करेंगे, बॉक्स के अंदर ही सारे चेंजेस करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। इसका ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन की है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से चाइल्ड एलिमेंट को मूवमेंट देते हैं, यानी स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये कैसे होता है मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ। इसको मैंने कंट्रोल C किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पर जो है दोबारा से लिख देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, कंट्रोल S करेंगे। अब आप देखिएगा जो जस्टिफाई मैंने कंटेंट यूज़ किया है वो फ्लेक्स स्टार्ट से किया है। तो कंट्रोल R करूँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा स्पेस था जो आगे था वो पीछे की तरफ हो गया है और ये स्टार्ट से हो गया, यानी जस्टिफाई इसने कर दिया 1 से लेकर 8 तक। अगर मैं चाहती हूँ कि ये एंड हो जाए, यानी एंड से हो, तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से काम करेगा। जो हमारा स्पेस था यानी बॉक्स का स्पेस था वो जस्टिफाई कर दिया मैंने एंड थे। तो ये देखें आप कि मेरी सारी चीज़ें एंड में चली गई और मैं जब एक्स्ट्रा स्पेस था वो फ्रंट पे आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ही हम अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आप जान सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट का काम क्या है, एंड हमें कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, स्टार्ट हमें कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद आ जाते हैं सेंटर। जस्टिफाई सेंटर भी कर सकते हैं और स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं। सेंटर से क्या होगा कि आपकी तमाम जो पिंक कलर है, जो हमने बॉक्स का कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर रखा है, वो साइडों में आ जाएगा और हमारा जो जितने भी बॉक्सेस हैं यानी चाइल्ड एलिमेंट वो सेंटर में आ जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, जो कि डिफाइन करना ज़रूरी समझा मैंने, इस वजह से इसको भी मैंने इसका पार्ट बना लिया। कंट्रोल S करूँगी, कंट्रोल R, तो आप देख सकते हैं यहाँ के स्पेस जो है वो बीच में आ गया। अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है इस चीज़ की। और जल्दी मैं इसको ज़रा स्पेस अराउंड भी जल्दी से पिक करके आपको दिखा देती हूँ स्पेस अराउंड का क्या काम है, क्योंकि ये जो मैं आपको समझा रही हूँ यही आगे जो आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे। स्पेस अराउंड का ये हो कि अपने स्पेस को जस्टिफाई कर लेते हैं, अपने स्पेस को अराउंड कर लेते हैं, खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है टू डिवाइड स्पेस ईच बॉक्सेस, हर बॉक्सेस के अंदर जो साइड वाला स्पेस था ये उसको ख़त्म कर देता है और आपस में छोटे छोटे स्पेस को खुद ही बांट लेता है। अब आ जाते हैं स्पेस बिटवीन पे। यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव फ्रॉम साइड्स। अगर दो साइड पे स्पेस या सारी जगह पे स्पेस है वो एक्स्ट्रा है, हमारे चाइल्ड एलिमेंट से ज़्यादा है, जो कि हो सकता है कि आपका सवाल ध्यान में आया हो पहले।
तो वो जो है इसका आंसर आपको मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि मैं स्पेस बिटवीन कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा साइड से और बीच में आ जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत नहीं पड़ती साइड से स्पेस की, हमें सिर्फ बिटवीन स्पेस चाहिए होता है। चाइल्ड एलिमेंट अलग अलग नज़र आए उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉक्स ही फिक्स हो तो आप उसके यहाँ पर पिक्सल्स को कम कर दें, सिंपल ही है, जिसमें आपको जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने विड्थ इसकी सेट कर रही है और आप चाहते हैं कि स्पेस आए तो आप उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताया और मज़ीद जो है फ्लेक्सिबल चीज़ें जो हैं इसकी मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें वीडियो करूँगी तो हो सकता है मैं भी आप लोग बोर हो जाएं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।